सभी को गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश सर और नयरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरा जो फेसबुक पेज है नयरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अब जाके अभी फॉलो करें। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरा जो पेज है नयरा ऑनलाइन क्लासेस का, आप लोग अभी जाके फॉलो करें। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरा जो चैनल है नयरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाके उसे सब्सक्राइबर कीजिए, ठीक है। जैसा कि 2027 का जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है, फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो आज जो है, ठीक है, आज जो है एनसीईआरटी बुक, इसी बुक से जो है प्रश्नावली 5.2 को सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए टू जेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहां तक होगा वहां तक हम करने का प्रयास करेंगे। अब बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। उम्मीद रखिए 1 से लेकर 10 तक जो है प्रश्न हम सभी आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, और अगर आप लोग कॉपी और कलम जो है मेरे साथ लेके बैठिएगा, ठीक है, ताकि आज का जो प्रश्न होने वाला है वो बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास कीजिए कि आप लोग कहाँ से मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है। खास करके मेरा पंचायत का जो लोग है वो भी कमेंट करें, और मेरे गांव से भी जितने लोग भी देख रहे हैं तो वो भी मुझे बताइए, ठीक है। तो चलते हैं पहला जो प्रश्न है, लेकिन हाँ, कॉपी और कलम अपने साथ रखिएगा, ठीक है। अभी बारिश का ही मौसम चल रहा है, बारिश भी हो रहा है, क्लास भी स्टार्ट है आप लोग का, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, ये रहा चैप्टर 5 का समांतर श्रेणी रहा एपी, ठीक है। एपी रहा प्रश्नावली 5.2 का। एक एक सही प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, एक एक सही प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। मैथ से डरना नहीं, मजा आएगा, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि मैथ से डरते हैं। आप लोग कहीं भी मैथ पढ़े हैं तो आज हम भी मैथ आप लोग को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मजा नहीं आ जाएगा तो हम मैथ पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है। आप कहीं भी मैथ पढ़े हैं तो इतना आसान मैथ को हम इतना आसान कर देंगे, इतना आसान कर देंगे कि आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाइएगा, ठीक है। बहुत बच्चा बोलता है कि सर हमें मैथ से डर लगता है, मैथ से डर लगता है। तो डर तेरा मन में बउआ है, ठीक है। जिस दिन तुम डर से जो लड़ना सीख लेगा ना, तो उस दिन डर तुम्हारा दूर हो जाएगा। तो चलते हैं, पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक, ये रहा पहला क्वेश्चन। हाँ, और हम इसी बुक से लिए हैं, ठीक है, इसी बुक से जो हम लिए हैं। जैसा कि 5.1 का हम सारा खत्म कर दिए थे, 5.2 आएगा, फिर धीरे धीरे 5.3 आएगा। मतलब जितना भी क्वेश्चन भी आई होगा, समझे ना, जितना भी क्वेश्चन भी आई होगा 2027 में, उसको हम लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय का अभाव हमारे पास बहुत कम है। फिर जो 2028 का जो बोर्ड होगा, ठीक है, फिर जो 2028 का जो बोर्ड होगा, ठीक, इसमें से एक एक का हम सभी प्रश्नों का सॉल्व करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर से। अभी जो हम पढ़ाएंगे सिर्फ खाली वीवीआई क्वेश्चन ही हम देंगे, इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कि कॉपी में नोट करने का प्रयास कीजिएगा। अगर एग्जाम में आएगा, निश्चित है कि आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज बताते हैं, मैथ को सीखने के लिए सबसे पहले आप जो है ना, कोई चीज को एक ही प्रश्न सॉल्व कीजिए। अगर आपको एक प्रश्न सॉल्व आ गया तो 90% आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हाँ, देखिए दिया गया है क्वेश्चन, जो है दिया गया है क्वेश्चन, दिया गया है निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों को भरिए। एपी का प्रथम पद, ठीक है, एपी का प्रथम पद और सारवंतर और वह पद है, यानी क्वेश्चन इस सब दिया गया है, समझे ना। तो ये जो है ए बराबर 7 हो जाएगा, डी बराबर 3 हो जाएगा, एन बराबर इतना हो जाएगा, एन बराबर हमको निकालना है। उसी तरह से फिर इसमें है ए बराबर इतना हो जाएगा, इसमें डी का मान ये नहीं है, एन का मान है, और ए एन का मान 0 है। तो एक एक जो है सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि, ठीक है। चूंकि प्रथम पद पूछता है तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, क्या लिखेंगे, प्रथम पद। तो आप लोग को पता है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आ जाएगा, प्रथम पद को किस नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन रहेगा ए बी सी, इनमें से सभी। तो आप लोग ए, ठीक है, ये ए हो गया। उसके बाद ए का मान देखिए यहाँ दिया गया है, ए का मान जो है यहाँ दिया गया है, कितना दिया गया है, तो ए बराबर हो जाएगा 7, ठीक है, ए बराबर हो जाएगा 7।
उसके बाद ये डी का मान फिर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये डी का मान है, किसका मान है, ये डी का मान है, ठीक है। ये जो है डी का मान है, ठीक है, ये जो है डी का मान है। तो इसीलिए फिर हम लिखेंगे सार्वंतर, क्या लिखेंगे, सार्वंतर, ठीक है। सार्वंतर डी बराबर, ठीक है, सार्वंतर डी बराबर, इसमें सूत्र तो नहीं लगेगा जबकि डी डी का मान दिया गया ही है, ठीक है। तो डी का मान हो जाएगा कितना, 3 हो गया। और एन का, ठीक है, यानी इसलिए एन बराबर जो दिया गया है 8, तो आप लोग को निकालना है ए एन बराबर वाट, ठीक है, ए एन बराबर वाट। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि ए एन बराबर इसका जो फॉर्मूला होता है ए एन 1 माइनस इंटू डी, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है। तो इसका जो है ये फॉर्मूला है बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन का तो मान कुछ नहीं है, ए का मान देखिए दिया गया है कितना, 7, ठीक है, 7। एन का मान देखिए दिया गया है कितना, 8, ये माइनस 1। डी का मान देखिए दिया गया है कितना, 3, ठीक है। डी का जो मान दिया गया है 3, ठीक है, डी का जो मान दिया गया है 3, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए 3। तो ये बराबर फिर हो जाएगा 7 प्लस हो जाएगा, ठीक है, 7 प्लस, उसके बाद इसमें से 7 में से एक को 8 में से घटाइए 7 हो जाएगा, और गुना ये 3, ठीक है। तो 7 प्लस 21 तो बराबर ये हो जाएगा 28। तब यहाँ हम लिख देंगे कि ए एन बराबर हो गया मेरा 28, ठीक है, 28 पद है, ठीक है। ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन जो हम सॉल्व किए। उसी तरह से आप लोग जो है ना दूसरा क्वेश्चन का भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसी तरह से आप लोग दूसरा क्वेश्चन के भी सॉल्व कीजिए, सब इसी तरह से बनेगा। सबका मान देखिए दिया गया है, आप लोग को निकालना है, सबका मान दिया गया है, आप लोग को निकालना है, सबका मान दिया गया है, इसका मान निकालना है, इसका मान दिया गया, इसका निकालना है, ये मान है, ये मान है, ये मान है, और ए एन का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो आप लोग निकालिए, ठीक है, आप लोग निकालिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए। तो फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो फिर ये रहा दूसरा। तो कहता है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका यह उपचयन कीजिए, ठीक है, औपचारिक कीजिए। तो इसमें से कौन सा जो है उत्तर है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप निकालिए, सबसे पहले जो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, क्या लिखेंगे आप, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद ए, ठीक है। ए का मान हो जाएगा मेरा कितना, 10। तो इसमें हम लोग निकालेंगे सार्वंतर, क्या निकालेंगे, सार्वंतर। सार्वंतर का फॉर्मूला होता है डी बराबर A2 माइनस A1। तो डी बराबर हो जाएगा, जब पहला पद मेरा ये हुआ तो दूसरा पद ही मेरा ये होगा, जब पहला पद मेरा ये हुआ दूसरा पद भी यही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो 7, ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 10, ठीक है। तो आपका डी बराबर हो जाएगा -3, ठीक है, डी बराबर हो जाएगा -3। उसके बाद ये कौन सा पद कहता है, 30वां पद कहता है। तो यहाँ हम लिख देंगे इसलिए 30वां पद, क्या लिखेंगे, 30वां पद, यानी इसी को हम मान लेते हैं एन बराबर मेरा हो जाएगा 30। एन बराबर 30, तो ए एन का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए का मान देखिए दिया गया है कितना, 10। तो ए का मान जब दिया गया है 10, ठीक है, ए का मान दिया गया है 10, ठीक है। ए का मान हो गया 10, ए का मान हो गया 10, एन का मान हो गया मेरा कितना, 30 माइनस 1, डी का मान हो गया -3। तो इसको बनाइए, ठीक है, 10 प्लस 30 में से घटाइएगा तो 29, गुना -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 29, तो यह 87 होता है, माइनस हो गया 87, अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। तो आप 87 में से जब 10 घटाइएगा तो माइनस आपका 77, माइनस आपका 77, ठीक है, माइनस आपका 77। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। उसी तरह से फिर आप लोग ये निकालिए, उसी तरह से आप लोग ये निकालिए, ठीक है, ये भी वही प्रश्न है। तो प्रथम पद भी देखिए इतना दिया गया है, सब चीज जो है ना एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 1 घंटा का भी हो सकता है, ठीक है, आप लोग जो है
कॉपी में नोट करते जाइए, ठीक है। जो जो क्वेश्चन हम VVI बोलेंगे उसको आप नोट कीजिए, ठीक है। ये दूसरा में से जो पहला प्रश्न है ये वाला, ये पहला जो प्रश्न है VVI है। अब बार बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा, कभी आपसे पूछ लेगा पद 35वां पद, कभी आपसे पूछ लेगा 40वां पद, यानी कोई सा भी पद पूछे तो आप लोग को डरना नहीं है, एकदम जो है उसे हम गहराई से समझने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। ये आप लोग नोट हो गया, इसको हम मिटाते हैं, इसको हम सॉल्व मिटा देते हैं। फिर दूसरा प्रश्न जो है आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न जो है आप लोग सॉल्व कीजिए, दूसरा जो है आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। दूसरा जो है आप लोग सॉल्व कीजिए। और ये क्वेश्चन है VVI, बार बार क्लास 10 में ये पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में। दूसरा अगर बन जाएगा तो आप लोग जो है ना कमेंट के माध्यम से मुझे इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मुझे जो है इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, अगर दूसरा बन जाएगा तब, ठीक है। तो फिर चलते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा देखिए जब दिया गया है, तीसरा भी बहुत इजी है, ठीक है। कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को बॉक्स के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। बॉक्स के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। बॉक्स के पदों में ज्ञात कीजिए। अगर आप लोग को मैथ समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखिए, ठीक है। अगर आपको मैथ समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप यस लिखिए, और आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी बताने का प्रयास कीजिए। तो इसमें सिर्फ वही है, कोई चीज जो है ना आप एक सीखिए, ठीक है। अगर आप एक सीख लीजिएगा तो आप उसका जो है ना सॉल्व कर एकदम आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। ये प्रश्न हलवा प्रश्न है, ठीक है। आप लोग को लगता होगा बहुत भारी है, तो बहुत भारी है बुआ, तुम नहीं पढ़ा है ठीक से तब तेरे लिए भारी है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं सही से पढ़ने का प्रयास करो। तो देखिए दिया गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को बॉक्स के पदों में ज्ञात कीजिए। तो ये जो है ना बॉक्स के पदों में लिखना है, तो कुछ नहीं करना है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, इसको हम मान सकते हैं पहली संख्या। क्या मानेंगे? पहली संख्या बराबर हो गया 2, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या मेरा हो गया 26, ठीक है। तो इन दोनों का जो है ना योग निकाल दीजिए, ठीक है। इन दोनों का क्या करेंगे? योग निकाल देंगे। तो यहाँ हो जाएगा पहली संख्या प्लस हो जाएगा दूसरी संख्या, अब बटे 2 संख्या है तो 2, ठीक है। तो 2 + 26 बटे 2, तो ये हो गया 28 बटे 2, तो ये हो गया 14। यहाँ आ गया आपका 14, ठीक है। यहाँ आ गया आपका 14। आप इसे भी सारा प्रश्न जो है आप इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। सारा प्रश्न जो है आप इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। जितना भी प्रश्न है आप इसे सॉल्व कीजिए। फिर हम मिलते हैं, फिर उसी तरह से आप ये बनाइए, ये बनाइए, ये बनाइए, ये बनाइए, ठीक है। उसके बाद फिर हम अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न जो है ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, क्वेश्चन जो है VVI है, बार बार क्लास 10 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार जो है ना हमेशा ये क्वेश्चन क्लास 10 में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन जो हम लोग को दिया गया है, क्वेश्चन जो हम लोग का दिया गया है, क्वेश्चन AP 3 8 18 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? तो देखिए एपी में जो है ना सबसे पहले आप वह पद, ठीक है, वह पद, अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद, उसके बाद कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद, उसके बाद हो जाएगा पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या, उसके बाद SN का योगफल, ठीक है, SN का योगफल, ठीक है, SN का योगफल। यही जो है ना बार बार पूछता है। तो वहां जब लगेगा तो इसमें n का मान रखिएगा, अंतिम पद पूछेगा तो उसको हम an मानेंगे, कौन सा भी पद पूछेगा तो उसको हम an मानेंगे, पदों की संख्या पूछेगा तो उसे भी हम लोग an ही मानेंगे, ठीक है, an ही हम उसे मानेंगे। तो ये जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लिखेंगे इसमें लिखेंगे चूंकि, चूंकि जब लिखेंगे प्रथम पद, क्या लिखेंगे? प्रथम पद, ठीक है। तो प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 3, फिर इसलिए लिखेंगे सार्वंतर, क्या लिखेंगे? सार्वंतर, ठीक है। तो सार्वंतर d बराबर a2 - a1, ठीक है। तो d बराबर ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये पहला पद अगर मेरा ये हुआ, दूसरा पद मेरा ये होगा, तो 8 - 3, ठीक है। तो d बराबर 5। तो अगर हमारा a और d का मान पता चल गया तो यहाँ पे कहता है कौन सा पद 78 है। तो जब कौन सा पद पूछे तो यहाँ आप लिखिएगा
कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद 78 है, 78 है, तो इसी को हम लोग ए एन मानेंगे। ए एन बराबर हो गया मेरा 78, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से फार्मूला लगाइए, या आप सूत्र से भी लिख सकते हैं, ठीक है, सूत्र से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चूंकि हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इंटू डी, इंटू क्या हो जाएगा डी, ठीक है, इंटू डी, ठीक है। तो एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इसका जो है ये फार्मूला है, इसका जो है ये फार्मूला है। उसके बाद ए एन का मान हमारे पास देखिए दिया गया है कितना 78, ये 78, ये हो गया 78। ए का मान दिया गया है कितना 5, ठीक है, कितना दिया गया है, नहीं ए का मान दिया गया है 3, ठीक है। तो प्लस एन का मान कुछ नहीं -1, और डी का मान आपका दिया गया है कितना 5, ठीक है, डी का मान दिया गया है 5, ठीक है। तो अब देखिए ये प्लस में है, उधर जाएगा तो ये माइनस में होगा, जिसको हम लिख सकते हैं 78 माइनस 3, ठीक है, एन माइनस 1 गुना 5, ठीक है। ये जब घटेगा तो ये हो जाएगा 75, तो एन माइनस 1 ये 5 हो जाएगा। उसके बाद इसको बाहर कीजिए, ठीक है, इसको क्या कीजिए आप बाहर कीजिए। जब ये गुना में उधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा बराबर में, ठीक है, हो जाएगा बराबर में, ठीक है। तो n माइनस 1 तो हो जाएगा आपका 75/5, इसको काटिए 15 बार में, ठीक है। तो n माइनस 1 बराबर हो गया 15, ये माइनस में, तो उधर उसको भेजिए तो ये हो जाएगा प्लस में। तो n बराबर हो जाएगा 15 + 1, तो n बराबर आपका आ गया 16। यही आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। जो कि यह क्वेश्चन VVI है, बार बार क्लास 10 में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। फिर हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो दिया गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, ठीक है, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। अगर आप लोग को मैथ समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखे बुआ, ठीक है। और आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट में मुझे बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर मैथ आपको समझ में आ रहा है तो यस लिखो बाबू, ठीक है। हम बोले ना कि मैथ को हम इतना आसान कर देंगे, इतना आसान कर देंगे, कभी भी आप जो है ना लाइफ में ऐसा मैथ नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो अक्सर जो है ना मैथ से सभी को डर लगता है, ठीक है, मैथ से सभी को डर लगता है। उसके बाद ये पहला प्रश्न जो है दिया गया है, इसमें भी कहता है कौन सा पद है। तो जब कौन सा पद पूछे, एपी मेरा ये दिया गया है, तो सबसे पहले आप यहाँ निकालिए, चूंकि प्रथम पद, क्या लिखेंगे हम लोग, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद ए बराबर मेरा हो जाएगा 7। और हमेशा याद याद रखिएगा कि समांतर श्रेणी जो है ए पद और डी, इसके बिना यह हिसाब अधूरा है। यानी इसको हम कह सकते हैं माता भी कह सकते हैं, ए को हम माता भी बोल सकते हैं, ठीक है, और डी को हम पिता भी बोल सकते हैं, क्योंकि एपी का जनक जो है यही है, समझे ना, एपी का जो जनक है यही है मेरे अनुसार से, ठीक है। क्योंकि इसके बिना ये हिसाबे अधूरा है, जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक हिसाबे नहीं बनेगा। फिर इसलिए हम चलते हैं सारवंतर, इसीलिए हम चलते हैं सारवंतर। तो सारवंतर बराबर फॉर्मूला होता है बउआ कि डी बराबर A2 माइनस A1। तो डी बराबर जो सूत्र हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, और ये अंतिम पद या कौन सा पद। तो ये हो गया। उसके बाद पहला पद मेरा ये हुआ, दूसरा पद ये माइनस जो है इसमें सब फिर 7 हो जाएगा। फिर डी बराबर जो हो जाएगा आपका 6, डी बराबर जो हो जाएगा आपका 6, ठीक है, डी बराबर हो गया आपका 6। उसके बाद ये जो है अंतिम पद, ठीक है, यानी कहता है कितने पद, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए पद, ठीक है, पद बराबर हो जाएगा मेरा 205। इसी को हम लोग मान लेते हैं ए एन, ठीक है, ए एन बराबर हो जाएगा 205, ठीक है, 205। उसके बाद इसका सूत्र लगाइए, ठीक है, उसके बाद इसका जो सूत्र डेवलपमेंट होगा, सूत्र लगाइए आप लोग। तो हम लिख सकते हैं सूत्र से, क्या लिख सकते हैं, हम सूत्र से भी लिख सकते हैं, ठीक है, सूत्र से भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका ये जो है फार्मूला है, इसका जो है ये फार्मूला है। उसके बाद देखिए सबको पता है कि हम लोग को सबको पता चल गया है, ए एन का मान देखिए यहाँ 205 दिया गया है, ए का मान जो है वो कितना है 7 दिया गया है,
अब प्लस n का मान कुछ नहीं -1, d का मान जो दिया गया है हम लोग का कितना 6 दिया गया है, ठीक है। d का मान जो दिया गया है 6 दिया गया है, ठीक है। d का मान जो है 6 दिया गया है। उसके बाद आप लोग इसे बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, ये प्लस में है तो ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको घटाइए, 205 में से 7 को घटाइए, 205 में 7 को घटाइए आप लोग, ठीक है। 205 में 7 को घटाइए आप लोग, तो ये हो जाएगा 15 में से 8 ये 9, 198, ठीक है। ये हो गया आपका 198, ठीक है। ये आपका हो गया 98, ठीक है। ये आप यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये आप लिख दीजिए कि 205 माइनस 7 तो n-1 d का मान 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका 198, तो n-1 d का मान 6, ठीक है। तो ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो n-1 बराबर 198/6। इसे आप 2 से भी काट सकते हैं, नहीं तो आप इसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ठीक है। इसे आप 2 से भी काट सकते हैं, डायरेक्ट काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 तिया 18, 6 तिया 18, 33 बार में, तो n-1 बराबर हो गया आपका 33। तो n को आप लोग बाहर कीजिए, ठीक है। तो ये माइनस में वो चला जाएगा प्लस में, 33 + 1, तो ये बराबर हो गया आपका 34, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हुआ। उसी तरह से आप लोग ये बनाइए, ठीक है। उसी तरह से आप लोग एक बनाइए, देखिए हम कहते हैं हिसाब जो है ना कोई एक से सीखिए, ठीक है। उसी तरह से आप इसको बनाइए, उसी तरह से आप इसे बनाइए। अब बना के मुझे कमेंट में इसका आंसर जो है देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये हिसाब जो है बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर मैथ सीखना है तो आपको भी मेहनत करना होगा बउआ, ठीक है। पहला हम देखो इसी तरह से तोड़ दिए हैं, और दूसरा जो है यही करना है। तो जहाँ a है वहां तुम लोग 18 रखना है, जहाँ d है इसको घटा के रखना है, उसके बाद an का मान तुमको यही रखना है। तो यही फार्मूला पे उसे तोड़ देना है, ठीक है। यही फार्मूला पे उसे तोड़ देना है। वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। फिर अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न जो है ये काफी वीवीआई है, इसे हम बोल सकते हैं वीवीआई, ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं वीवीआई। ये क्वेश्चन नोट कर लो, आने की उम्मीद बहुत ज्यादा रहता है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, क्या लिखेंगे आप, प्रथम पद हो जाएगा ए बराबर हो गया आपका 11। तो यहाँ हो जाएगा आपका सारवांतर, क्या हो जाएगा सारवांतर d बराबर a2 - a1। तो इसका ये फार्मूला है। तो प्रथम पद मेरा ये, तो दूसरा पद मेरा ये होगा, तो 8 - 11, तो d बराबर हो गया आपका -3, ठीक है। d बराबर आपका हो गया -3। उसके बाद कहता है एक पद, ठीक है। उसके बाद यहाँ कहता है चूंकि एक पद, ठीक है, एक पद बराबर 150, ठीक है। तो इसी को हम मान सकते हैं an बराबर 150, मान सकते हैं ना इसी को हम, an बराबर 150, ठीक है। an बराबर 150, ठीक है, मान सकते हैं an बराबर 150 हम मान सकते हैं। उसके बाद जो है आगे देखिए यहाँ से हिसाब ये कैसे टूटेगा, ठीक है। इसे जो है बहुत गहराई से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, बहुत गहराई से, ठीक है। तो इसको हम क्रॉप कर देते हैं। तो अब आप इधर आप सूत्र से लगा सकते हैं, ठीक है। सूत्र से क्या लिखेंगे, सूत्र से लगा सकते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, इंटू डी। इसका जो है ये फार्मूला है, समझे ना। तो a प्लस n-1 इंटू डी, इसका ये फार्मूला है। तो हमारे पास an का मान देखिए दिया गया है 150, और a का मान देखिए दिया गया है मेरा 11, ठीक है। ये प्लस n का मान कुछ नहीं -1, और d का मान दिया गया है कितना 3, ठीक है, -3, ठीक है। d का मान दिया गया -3। तो आप एक चीज देखिए बताइए, अगर यहाँ पे अगर माइनस नहीं रहता था तो जुट जाता था, ठीक है, घट जाता था। तो प्लस माइनस जब जोड़िएगा तो इसे आप जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 161, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 161, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 161, यानी हो जाएगा -161, ठीक है। तो n-1 -3, ठीक है। उसके बाद आप जो है ना n-1 को बाहर कीजिए, ठीक है। n-1 को क्या कीजिए आप, तो n-1 को बाहर कीजिए, -161 -103, ठीक है, 3, ठीक है। तो माइनस माइनस को आप काट दीजिए, 161/3,
3, ठीक है, 161/3। तो n-1 बराबर हो जाएगा 161/3। तो आप n को बाहर देखिए, प्लस में उधर चला जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा प्लस में, 161/3 1/1। तो यहाँ से आप जो है ना उसे वर्गमूल या फिर भील का जोड़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो n बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं, n बराबर जो हो जाएगा 161/3 प्लस 1/1। तो n बराबर लघुत्तम ये हो गया 3, भिन्न का जोड़ जानते हैं ना आप लोग, तो 161 ये 3, ठीक है। तो n बराबर हो जाएगा 164/3। अगर आप लोग इसे पूर्णांक तोड़ना चाहते हैं तो पूर्णांक भी इसे आप लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसे पूर्णांक तोड़ना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 54.2/3, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। मैथ को जो है ना एकदम हलवा हम बना देंगे, आप लोग खाली साथ दीजिए ना, ठीक है। अगर मैथ समझ में आ रहा है तो यस कीजिए, ठीक है। अगर मैथ समझ में आ रहा है तो आप लोग को यस कीजिए। फिर अगला जो प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्न बहुत लाजवाब है बउआ, ठीक है। ये प्रश्न जो है बहुत लाजवाब है, ठीक है। कहता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। ये हम चैलेंज करते हैं कि मेरे गांव से जितना भी क्लास 10 में बच्चा पढ़ता है कोई नहीं बना पाएगा इसे। या हम जितना सॉल्व कर रहे हैं किसी से ये प्रश्न बनने वाला ये नहीं है, ये हम लिख के देते हैं। नहीं तो अगर कोई है तो मेरे सामने आने का प्रयास करें। ये प्रश्न जो है बहुत ही जो है लाजवाब प्रश्न है, ठीक है। ये जो प्रश्न है बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो ये जो है बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो फिर देखते हैं प्रश्न जो दिया गया है, ठीक है। प्रश्न जो दिया गया है आप लोग इसे बनाइए। ये क्या हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया। हाँ, आप लोग जो है इसे बनाइए, ठीक है, आप लोग इसे बनाइए। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया है। कहता है उस एपी का 31वां पद, ठीक है, उस एपी का 31वां पद, ठीक है। क्वेश्चन जो कहता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ये क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को नोट कीजिए, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को कॉपी में नोट कीजिए। अगर हम ये हिसाब जो अभी सिखा देंगे आप लोग को ना तो जिंदगी भर कभी नहीं भूलिएगा। अगर आप कहीं भी मैथ पढ़े हैं, अगर आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है तो इससे आसान भाषा आपको मैथ कहीं नहीं मिलेगा क्लास 10 में, या क्लास जो है नर्सरी से लेके क्लास 10 तक, ठीक है। हम बेसिक्स भी पढ़ाएंगे बहुत जल्द, लेकिन अभी जो है क्लास 10 बच्चे में हम लगे हुए हैं। तो ये देखिए प्रश्न दिया गया है 31वां पद, ठीक है, 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसको अभी हम साइड करते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं जिसका 11वां पद 38 है, जिसका 11वां पद 38 है। तो सबसे पहले देखो हम बार बार कहते हैं कि एपी में जो है ए, ठीक है, एपी में ए और डी ये इंपॉर्टेंट है, यानी ए हो गया मेरा माता और डी हो गया मेरा पिता, ठीक है। जब तक आप इसे नहीं निकालिएगा तब तक मेरा हिसाब ये बनने वाला नहीं है, ठीक है, हिसाब बनने वाला नहीं है। तो सबसे पहले देखिए हम लिखते हैं चूंकि 11वां पद, ठीक है, 11वां पद बराबर 38 है। जब 11वां पद 38 हुआ तो इसे हम n बराबर 11 मान सकते हैं ना। अब पद बराबर हम 38, ठीक है, पद बराबर 38। तो यहाँ से सूत्र लगाइए, ठीक है। तो n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो a का मान कुछ नहीं, n का मान दिया गया मेरा 11 -1, d का भी मान कुछ नहीं, ये साइड में जा रहा है 38 पद, ये साइड में जा रहा है 38 पद, ठीक है। मैथ को जो है ना आप लोग बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए, इससे नहीं लगता है कि मैथ कोई हमसे आसान कोई बच्चे को पढ़ा पाएगा, बहुत है। तो ये दिया गया है तो ये हो जाएगा a प्लस ई, जब घटेगा तो ये हो जाएगा 10 गुना डी बराबर ये हो गया आपका 38। तो a प्लस, ठीक है, a प्लस 10d बराबर 38, ये हो गया आपका समीकरण, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट या केस नंबर 1। इसका काम तो हम खत्म कर दिए, इसका काम खत्म, ठीक है। इसका काम क्या हुआ, खत्म हम कर दिए, ठीक है, इसका काम क्या हुआ, खत्म कर दिए। उसके बाद इसका काम हम खत्म कर दिए हैं। उसके बाद जो है ना बहुत
भारी लगता है ना, हिसाब को एक एक स्टेप तोड़ो, वो काम खत्म हो गया। अब यहाँ कहता है 16वां पद बराबर 73 है, 16वां पद बराबर 73 है, तो बउआ हम यहाँ लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः, ठीक है। जब हम पुनः लिखेंगे तो 16वां पद ना है, तो 16वां पद से चलो, ठीक है, 16वां पद से, तो 16वां पद बराबर कितने है, तो हो जाएगा 16वां, ठीक है, 16वां पद बराबर ये कितना है, 73 है। तो उसी तरह से आप इसे मानिए, ठीक है, तो n बराबर हो गया 16, अब पद में जा रहा है कितना, 73, ठीक है। तो आप यहाँ से सूत्र का प्रयोग कीजिए, ठीक है, तो ए एन बराबर हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a का वही मान कुछ नहीं, n का मान दिया गया कितना, 16 माइनस 1, डी का भी मान कुछ नहीं, तो ये आपका 73 है, ठीक है, ये आपका क्या है, 73 है। उसी तरह इसको लाइए यहाँ, ठीक है, तो a प्लस, अगर 16 में से 1 घटेगा तो ये आपका हो जाएगा 15 गुना डी बराबर 73, तो a प्लस ये आपका हो गया 15d बराबर 73, ये हो गया आपका समीकरण सेकेंड, ये आपका क्या हो गया, समीकरण सेकेंड, ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण सेकेंड, ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण सेकेंड। अब उसी तरह से अब हम इसको लेते हैं, ठीक, अब हम इसे लेते हैं, ठीक है, अब हम इसे लेते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, चूंकि समीकरण, ठीक है, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो हमारे पास a है, a प्लस 10d, a प्लस 10d बराबर हमारे पास 38 है, और a प्लस 15d बराबर हमारे पास 73 है, ठीक है, यहाँ मिस हो रहा है, ठीक है, यहाँ जो है मिस हो रहा है, यहाँ क्या है, ये मिस हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 73, ये हो जाएगा आपका 73, ठीक है, तो ये हो गया आपका 73, ठीक है। तो घटाने पर किए हैं, तो घटाने पे, ठीक है, तो ये खत्म हो गया। उसके बाद इसको जब घटाइएगा तो -5d, उसके बाद इसको जब घटाइएगा माइनस आपका 35d, तो माइनस माइनस को हम कैंसिल कर दिए, तो 5d बराबर आपका 35 हो गया, ठीक है, 5d बराबर आपका क्या हो गया, 35 हो गया, एक मिनट, ठीक है, 5d बराबर आपका हो गया 35, तो d को आप बाहर कीजिए, तो 35/5 ये हो गया 7, तो ये d बराबर हो गया 7, ठीक है। अब ये d बराबर हो गया 7, ठीक है, तो जब d बराबर 7 हो गया तो इसको आप लोग यहाँ नोट कीजिए, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, तो d का मान क्या लिखेंगे, d का मान, ठीक है, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, तो जब फर्स्ट हम माने हैं, तो फर्स्ट हम ये माने हैं ना, फर्स्ट हम ये माने हैं ना, हाँ, फर्स्ट हम ये माने हैं, तो फर्स्ट जब माने हैं a प्लस 10d, a प्लस 10d, a प्लस 10d, ठीक, a प्लस 10d, d अब बराबर जो है मेरा 38, a का भी मान कुछ, d का मान जो हम लोग का कितना निकाला गया है, 7, ठीक है, अब बराबर ये 38, तो a प्लस ये हो गया 70 बराबर 38, तो e इसको घटाइए, ये जाएगा प्लस, यह हो जाएगा आपका माइनस में, ठीक है, तो इसे जब आप घटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा -32, ठीक है, ये हो जाएगा आपका -32, ठीक है। अब एपी में देखिए हमें जो है a का मान पता चल गया है, d का भी मान पता चल गया है, तो आप यहाँ से इसको नोट अब कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, तो यहाँ से जो है ना हम इसे कर सकते हैं, कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ से करते हैं। अब जो है ना कहता कौन सी है, 31वां पद, ठीक है, 31वां पद कहता है, ठीक है, जब 31वां पद पूछे आपसे तो आप सब चीज निकालिए, तो हमारे पास दिया गया है a का मान हो गया -32, और d का मान हो गया कितना 7, और n का मान हो गया मेरे पास 31, ठीक है, तो आप यहाँ सूत्र लगाइए कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है,
तो ए एन का तो मान कुछ नहीं, ए का मान हो गया -32, एन का मान देखिए 31 -1, डी का मान आपका 7। ठीक है, तो ये हो गया -32, ये जब घटेगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 30। ठीक है, ये जब घटेगा तो ये आपका हो जाएगा 30। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 30। ठीक है, ये आपका हो गया 30 गुना 7। ठीक है, तो -32, 30 सते 210, प्लस माइनस माइनस जब इसे आप घटाइएगा तो माइनस जो है ना कितना हो जाएगा 210 में अगर आप 32 को आप घटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 210 में, 210 में जो है ना 32 को घटाइए। ठीक है, तो 10 ये हो गया, 10 10 में से 2 गया 8, ये आपका 178 होगा शायद। ठीक है, 178, यही आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, यही जो आपका है राइट आंसर है। उसके बाद जितना भी प्रश्न है आप लोग उसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, जितना भी प्रश्न है आप लोग उसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप लोग उसे सॉल्व कीजिए। उसके बाद अगला जो प्रश्न है आप लोग इसे उतार लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना VVI क्वेश्चन है, अब बहुत बार क्लास 10 में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो फिर हम अगला प्रश्न चलते हैं, 10 नंबर का चलते हैं।